आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। गुज़श्ता साल नाफिज किए गए 3 तवारीखी फौजदारी कवानीन की बदौलत अदालती निज़ाम तेज, आसान और काबिल रसा। वज़ीर दाखिला अमित शाह। 7 रियासतों में 8 असम्बली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तरक्की को फ़रोग देने की सरकार के आज़म का इयादा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की राजभवन जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 36वीं मीटिंग की सदारत। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि गुज़श्ता साल नाफिज किए गए 3 तारीखी फौजदारी कवानीन ने अदालती निज़ाम को तेज़, आसान और ज़्यादा काबिल रसाई बना दिया है। उन्होंने इन कवानीन को इंसाफ की आसानी को यकीनी बनाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया। वो आज जयपुर में नए फौजदारी कवानीन के नफाज के 1 साल मुकम्मल होने पर रियासती सतह की नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कवानीन वसी बहस और सैकड़ों लोगों की तजावीज़ पर गौर करने के बाद बनाए गए हैं। इन कवानीन की खुसूसियत पर रोशनी डालते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम के लिए खुसूसी दफ़ात बनाए गए हैं। वज़ीर दाखिला ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्वदेशी को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क में बनी मसनूआत के इस्तेमाल से मुल्क की पैदावार में इजाफा होगा, जो कि 2047 तक मुल्क की तरक्की के आज़म को पूरा करने के लिए एक अहम रोल अदा करेगा। इलेक्शन कमीशन ने आज 7 रियासतों में 8 असम्बली हलकों के लिए ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिस जारी किया है। ये असम्बली हलके हैं जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंटा, झारखंड में गढ़चिला, तेलंगाना जोबली, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नौपाड़ा। जम्मू कश्मीर और ओडिशा में नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, जबकि झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में 21 अक्टूबर आखिरी तारीख होगी। इन असम्बली हलकों के लिए ज़िमनी इंतखाबात 11 नवंबर को कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। राज्यसभा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 4 नामजद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान, सजाद अहमद किचलू, शमी ओबराय और इमरान नबी डार ने आज असम्बली सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामान ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों और जज्बात की तर्जुमानी की है और वह खित्ते की तरक्की को यकीनी बनाने में कोई भी दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं करेंगे। राज्यसभा की 4 निशस्तों के लिए मुख्तलिफ पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का इंतखाब जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर सत्य शर्मा ने पार्टी के दीगर 2 उम्मीदवारों डॉक्टर अली मोहम्मद मीर और राकेश महाजन के हमरा राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपनी नामजदगी कागजात दाखिल किए। ये इंतखाबात 24 अक्टूबर को होने वाले हैं। नामजदगी कागजात दाखिल करने वाले इन उम्मीदवारों के हमरा वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पार्टी के दीगर आला अहदेदारान भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। ये लो मैडम जी, एकदम उम्दा क्वालिटी का A1 पश्मीना है। हाथ लगाओ, देखो कितना मुलायम है और कारीगरी उसका जवाब ही नहीं। ये तो सच में बहुत खूबसूरत है, पर इसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी क्या है? गफूर साहब पिछले 25 साल से हमारे घर आते रहे हैं, उम्र भर का भरोसा है, थोड़ी गलत बोलेंगे। आरती, पश्मीना की प्योरिटी ज़बा के भरोसे से नहीं, GI लेबल से मिलती है। ये GI लेबल इशू होती है पश्मीना टेस्टिंग लैब श्रीनगर से। इतना ही नहीं, इन शॉल्स में लगा होगा एक QR कोड, जिसे स्कैन करके आप इनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। पुराने वक्त की बातें भूल जाओ और अब से हर बार पश्मीना खरीदने पे GI लेबल चेक करो। Brought to you by Directorate of Handicrafts and Handloom Kashmir. दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
आप सबका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 36वीं मीटिंग की सदारत की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग के दौरान कई तालीमी और इंतजामी मामलात पर तफसीली बहस मुबाहिसा किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूनिवर्सिटी हुकाम को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ अहम फैसलों और प्रोग्रामों का लगातार जायजा लिया करें ताकि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के रहनुमा खतूत को मिन अमलाया जा सके। मनोज सिन्हा ने मुख्तलिफ अमूर की अमलावरी को भी उजागर किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के हुकाम को यह भी हिदायत दी कि वह मुख्तलिफ ज़ुबानों के फ़रोग के लिए खुसूसी फैकल्टी को तरतीब दे और हिंदी, डोगरी, फ्रेंच और जर्मन ज़ुबानों में इंटीग्रेटेड कोर्सों का क़याम अमल में लाएँ। उन्होंने इन तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करने पर जोर दिया जो बैरूनी ज़ुबानों को सीखने और तकनीकी कोर्सों के साथ साथ हिंदी और डोगरी ज़ुबानों में भी दिलचस्पी रखते हों। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तरक्की को फ़रोग देने की हुकूमत के अज़म का इयादा करते हुए कहा कि इस सिलसिले में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए तमाम रुकावटों को दूर किया जाएगा। वज़ीर आला फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों के साथ श्रीनगर में तबादला ख्याल कर रहे थे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर सरकार और मुल्क की बरामदी कम्युनिटी के अहम नुमाइंदों के साथ मुख्तलिफ मौक़ों में ताउन के इम्कानात पर भी तफसीली बहस मुबाहिसा किया गया। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के मौक़ों को तवसीह देने के सिलसिले में सरकार की तरफ से किए जा रहे इक़दाम का खुलासा पेश किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी से पैदावारी सलाहियत में और ज़्यादा इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने आज टाउन हॉल शहर शरीफ में एक आला सतही मीटिंग के दौरान हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान स्पीकर मौसूफ ने अफसरों को हिदायत दी कि तकरीबात के दौरान अकीदतमंदों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने ट्रांसपोर्ट, पीने के साफ पानी और बिजली सप्लाई समेत दीगर अशियाई ज़रूरत के साथ साथ सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम करने पर जोर दिया। जिला अनंतनाग के डाक बंगला में आज एक मेगा किसान मेला मुनक़द किया गया जिसमें काश्तकारों की खासी तादाद समेत सरकारी एहलकारों और ज़रिए माहिरीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद जदीद ज़रूरी सरगर्मियों और किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करना था। तकरीब पर ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार मेहमानी ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने काश्तकारों को जदीद जानकारी फराहम करने और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत की काविशों को सराहा। प्रोग्राम में मेंबरान असम्बली अल्ताफ़ कुल्लू, बशीर अहमद वीरी, रियाज खान, जी अमीर और ज़राअत और उससे वाबस्ता महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी के जोग्राफियाई और डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे ने डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, बाज़ाबतकारी और तामीर नौ जम्मू कश्मीर के इश्तराक से आफात के खतरात को कम करने के आलमी दिन के मौके पर एक खुसूसी तकरीब IDDRR 2025 का एहतमाम किया। तकरीब का मौजू फंड रेजिलेंस नॉट डिजास्टर्स था। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि आफात हमारे माशरे में मौजूद अदम मसावात को बेनकाब करते हैं और गरीब लोग इससे ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों में बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी है कि हम जामिया, मुनसिफाना और पेशगी मनसूबाबंदी करके इन बुनियादी कमज़ोरियों को दूर करें। खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। कुदरती आफात के खतरात को कम करने के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर आज रेड और इंडिया ने DRR और मौसमियाती तब्दीली के मवाफ़क़त CCA क्लब्स, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में एक कौमी वेबिनार का एहतमाम किया गया जिसमें मुल्क भर से 100 से ज़्यादा तालीमी इदारों के फैकल्टी मेंबरान, कोऑर्डिनेटर्स, तलबा और नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर बाज़ाबिता तौर DRR और CCA क्लब्स के नेटवर्क का इफ्तिताह किया गया। तकरीब पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर श्री कृष्णा S. वित्सा मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में आज कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने वर्किंग पीपल एंड द सिटी स्ट्रगल्स, डिज़ाइन एंड द राइट टू द सिटी के उन्वान से अर्बन एक्शन स्कूल 2025 का इफ्तिताह किया। इस इवेंट का एहतमाम सोशल वर्क डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने एक्शन एंड के ताउन से किया था जो एक हफ्ते तक जारी रहेगा। मुल्क भर के कई मंदोबैन और स्कॉलर्स इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं।
इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा हब खातून सेंटर फॉर कश्मीरी लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के इश्तराक से कश्मीरी लैंग्वेज एंड डिजिटल वर्ल्ड के मौजू पर 3 रोज़ा कौमी वर्कशॉप का एहतमाम कर रही है। वर्कशॉप की सरबराही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू कर रहे हैं और इसमें माहिरीन तालीम, मुहक्किक, सुकालर और तलबा तेज़ डिजिटल दौर में कश्मीरी ज़ुबान के मुस्तकबिल पर बहस मुबाहिसा करेंगे। इस कौमी वर्कशॉप में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर भी शिरकत करेंगे। सुकास्ट कश्मीर ने कृषि विज्ञान केंद्र कफवाड़ा के इश्तराक से आज कबायली और कम आमदनी वाले किसानों के लिए आउटरीच ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मिंग टूल्स प्रोजेक्ट के तहत एक बेदारी कम सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मुनक़द किया। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर कफवाड़ा श्रीकांत बाला साहब सूसे मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे और डायरेक्टर एक्सटेंशन सुकास्ट कश्मीर डॉक्टर राइहाना हबीब कांत मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। महकमा स्कूली तालीम कश्मीर ने मरकजी वज़ारत तालीम परख के इश्तराक से एक पहल शुरू की है जिसका मकसद स्कूली तालीम की तमाम सतहों पर तदरीसी नताइज को बेहतर बनाना है। इस पहल के तहत आज से श्रीनगर में एक 3 रोज़ा यूटी सतह का वर्कशॉप शुरू हुआ जो 15 तारीख तक जारी रहेगा। इस वर्कशॉप में पिछले कई सालों के दौरान तदरीसी नताइज में हासिल की गई कामयाबियों को उजागर किया जाएगा। MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफ श्रीनगर के यूनिट ने MSME की मरकजी वजारत के तहत सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से होटलियर शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए 1 रोज़ा एंटरप्रेन्योरशिप बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया जिस दौरान MSME स्कीमों के बारे में शुरका को तफसीली जानकारी फराहम की गई। शहरी श्रीनगर 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक मुनक़द किए जाने वाले दस्तकारी और तमदनी मेले की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है जिसका एहतमाम डेल्फी काउंसिल ने कई इदारों के इश्तराक से किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेले की तफसील देते हुए इंजीनियर अशोक सिंह ने कहा कि काउंसिल ने जम्मू कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले दस्तकारों, सरकर्दा शख्सियात और तमदनी माहिरीन को एक ही प्लेटफार्म पर यकजा किया जाएगा ताकि इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के जज्बे को संगीत, डांस और आर्ट के जरिए अक्कासी की जाएगी। ये मेला 3 दिन तक जारी रहेगा और इस दौरान तालिब इल्मों के दरमियान मुकाबला जाती प्रोग्राम भी मुनक़द किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने CII चंडीगढ़ फेयर 2025 के 28वें एडिशन के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। यह मेला चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में इस महीने की 10 तारीख को शुरू हुआ था और आज यानी 13 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर हुआ। मेले का इफ्तिताह पंजाब के सनअत हिरफत के वजीर संजीव अरोरा ने किया था जिस दौरान जम्मू कश्मीर के तमद्दुनी विरसे और दस्तकारियों की भरपूर नुमाइश की गई। माई भारत श्रीनगर की तरफ से आज नौजवानों के अमूर और खेलों की मरकजी वजारत के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया जिस दौरान एक भारत आत्मनिर्भर भारत उन्वान के तहत आइंदा मुनक़द होने वाले सरदार @150 इत्तेहाद मार्च के बारे में जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर माई भारत के डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप कुमार ने मीडिया नुमाइंदों को इस इत्तेहाद मार्च के अगराज व मकासद के बारे में जानकारी दी। मेजर गोपी सिंह राठौर SC मेमोरियल नॉर्थ कश्मीर फुटबॉल प्रीमियर लीग 2025 आज शेर कश्मीर स्टेडियम बांडीपोरा में मुनक़द हुआ जिसका इफ्तिताह कुल्लू फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल ववीक नारंग ने किया। मैच के दौरान मिट्ठू क्लब ने हैदरबेग FC को 1 के मुकाबले में 3 गोलों से शिकस्त देकर ट्रॉफी को अपने नाम कर दिया। जीतने वाले और रनर अप टीमों में GOC कुल्लू फोर्स ने इनामात तकसीम किए। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।